अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज फ्राइडे था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। सुबह में गैस आ रही होती है तो मैंने सोचा कि बिरयानी का मसाला बना लूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिरयानी का मसाला बन रहा है। फ़ातिमा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी तो मैंने इसको अपने साथ यहाँ पे स्लैब पे बिठा लिया और इसको टमाटर पकड़ा दिया और वो टमाटर से खेल रही थी। मौसम चेक करें, बाहर बहुत प्यारा मौसम था, बारिश बिल्कुल होने के करीब थी, बादल फुल गरज रहे थे, तो हवा बहुत प्यारी चल रही थी। मौसम वाकई बहुत खूबसूरत था और बड़ा एंजॉय करने वाला था। उमर साहब सो चुके थे, वरना मेरा तो प्लान था, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं उमर से कहूँ आए हम बाहर से ज़रा एक चक्कर तो लगा के आते हैं। लेकिन उमर साहब को बहुत नींद आ रही थी, इतनी कि उन्होंने फ़ातिमा को भी नहीं पकड़ा, मुझे कहते इसको ले जाओ। तो मैंने सोचा मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँ। यहाँ पे मैं नमक मिर्च वाला अंडा बना रही हूँ। एक अंडा वो मैंने सिंक में रखा है क्योंकि स्लैब पे फ़ातिमा पकड़ पकड़ के फेंक रही थी उसको, तो इस वजह से मैंने इसको सिंक में रख दिया। फ़ातिमा के लिए मैंने नमक मिर्च वाला अंडा बनाया था, अपने लिए मैंने फ्राई बनाया था। यहाँ पे मसाला बिल्कुल बनने के करीब था, बस पानी खुश करने का मैं इसका वेट कर रही थी। यहाँ दूसरे चूल्हे पे मैंने अपने लिए साथ में चाय रखी हुई थी। फ़ातिमा से सब्र नहीं हो रहा था, उसको भूख लगी हुई थी, वो बस अंडा देख के कह रही थी मुझे दे दो। तो बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम उसी मेथड से बनाई थी मैंने बिरयानी। ये देखें फ़ातिमा टमाटर से खेल रही है। मैंने इसका छोटा सा क्लिप बनाया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह बड़ी क्यूट लग रही थी और वो टमाटर को खाने की पूरी कोशिश कर रही थी। एट द एंड उसने टमाटर को चबा भी लिया था। जब उसको टेस्ट आया फिर उसको पता चला कि ये खट्टा मीठा सा है, इसको नहीं खाना। तो मैं बस बिरयानी के पानी खुश्क होने का वेट कर रही थी, बिरयानी के मसाले का साथ अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो जी ये चेक करें, नूडल्स बनवाए थे हूर ने अपने लिए, तो मैंने थोड़े से फातिमा को भी डाल के प्लेट में दे दिए। तो ये देखें वो कितने शौक से बैठ के खा रही है और खुद ही खा रही है, जबकि इसने कभी भी खुद से नहीं खाया। अब आप देखें इसकी स्पीड चेक ये देखें, ये देखें, एक ही सिप में सब अंदर। ये देखें हेलो, हेलो, ये लें जी, फिनिश, गया सारा इसके बाबा परेशान हो गए इसको देख रहे हैं कि हमने तो इसको ये कभी नहीं सिखाया था जो ये कर रही है ये देखें, स्पीड चेक करें आप, सब छोड़ें। यही मैंने इसको रोटी दी होती तो कभी भी ना ऐसे खाती। अगर आपको इसकी आवाज आ रही हो तो इसकी आवाज भी सुने साथ में, जैसे कबूतर के बच्चे नहीं छोटी छोटी आवाजें निकालते वैसी निकाल रही है। दूसरी भी दिखाती हूँ आपको, ये देखें, टांग ऊपर चढ़ा के यहाँ अपने पोस्ट के साथ खाया जा रहा है, कोई भी कम नहीं है। मैं नमाज पढ़ रही थी तो मुझे नमाज पढ़ती को इसने उठा के कहा पहले मुझे बना के दो नूडल्स, क्योंकि अहमद अपने दादा के साथ जुमा पढ़ने चला गया था तो ये रो रही थी कि मुझे भी लेके जाओ। तो ये जायनमाज बिछा हुआ है, मैं अब नमाज ही कंटिन्यू करने लगी हूँ। वो बहुत फ़नी लग रही थी फातिमा, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं। दोपहर में बच्चों ने नूडल्स खा लिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने उनको खाना खिलाया था, फिर बच्चे सो गए थे। शाम में मैं भी उठी, बच्चे भी उठे, तो ये हमारे पास 2-3 सिटे पड़े हुए थे। तो उमर ने कहा कि मैं आप लोगों को जो है इसको चूल्हे पे बना के बताता हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे उमर साहब जो हैं अपने हुनर का, अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे जो है सिट्टा उसको बना रहे थे, तो वाकई बड़ा मज़े का बना था। ना बॉइल्ड में आ रहा था, ना जिस तरह से छिली होती उस तरह से आ रहा था, ये बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट में था। तो 2 थे, पहले उमर एक बना के लाए लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आया, फिर उमर ने उसके बाद दूसरा भी बना लिया। तो वो वाकई बड़ा मज़े का बना था। घर में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि जब आपको बेवक्त भूख लगे तो आप इस तरह की चीज़ों को खाएं, इन बजाय इसके कि आप फ़ैट्स वाली चीज़ें खाएं, फ्राइज़ बना के खाएं या कुछ और खाएं। ये लो इन फ़ैट्स होता है, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, आपकी डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये बच्चे एक्साइटेड हुए हुए थे, रात हो चुकी थी, मैंने उमर को मना किया था कि बच्चों के सामने
आप ना इसको बनाएं, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं, उनको तो ऐसे खुशबू आती है जैसे आने का हक होता है। उमर किचन में बना रहे थे, ये लोग कमरे में टीवी देख रहे थे, ऐसे भाग के आए हैं, आके कहते हैं किस चीज़ की खुशबू आ रही है, बाकायदा आके इन्होंने मेंशन किया हमें। मैंने कहा फिर अब तो जो होना था हो गया, अब फिर दें आप इनको। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, हूर भी और फ़ातिमा दोनों अपने बाबा के पास बैठी हुई हैं और वेट कर रहे हैं। अहमद साहब भी वेट कर रहे थे। अहमद साहब नाराज़ होकर साइड पे चले गए थे, कहता है मुझे फुल दो। तो इनके बाबा कहते कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप हाफ़ ले लो। लेकिन वो नाराज़ किए देखें था, वो नाराज़ होके उधर को आ गया था। वो कह रहा था कि मुझे भी दें, हाथ उसने आगे किया इसीलिए किया है, लेकिन उसके बाबा ने, ये देखें आप उसके एक्सप्रेशंस चेक करें ज़रा। तो बच्चों की इस तरह से होता है। फ़ातिमा को नहीं देना था लेकिन उमर ने दे दिया था। उसके बाद फिर रात में उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी। छोटे बच्चों के साथ एहतियात करनी चाहिए। अभी कि मैं इसको खाने पीने को सब कुछ देती हूँ, कोई एहतियात नहीं करती। बच्चे का जो है मैदा वो अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छी रहती है, तो मैं इसको सब कुछ खाने को देती हूँ। लेकिन फिर भी सिट्टे के बाद ज़ाहिर बच्चे ने दूध पीना, पानी पीना, तो फिर उसको पोटियाँ लग गई थी, बहुत फिर मसला हो गया था। इसके बाद मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा इनको कपड़ों को समेट लूँ। तो ये कपड़े मैंने बाहर से उतार लिए थे, फिर मैंने इनको समेटना शुरू किया एक एक करके, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर यहाँ पड़े रहें फिर इस पर सिलवटें बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती हैं और फिर वो प्रेस करने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है। जो तय लगाने वाले थे मैंने उनको तय लगा दिए थे। जैसे बेड शीट्स हैं, मैं अपने कपड़े भी प्रेफर करती हूँ उतार के सीधे जो हैं बस उनको जो है तय लगा के रख दूँ, प्रेस वगैरह की तरफ ना जाऊँ, सिवाय बाहर अंदर आने जाने वालों के। तो बच्चे भी बीच में खेल कूद कर रहे थे, बाहर से जो आ रहा था वो भी आ जा रहा था। उमर साहब सामने बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर दूं। यह भी बहुत बड़ा टास्क होता है, वरना कपड़े एक दफ़ा पड़े रहें तो फिर पड़े ही रह जाते हैं। आज जैसा कि फ्राइडे था, छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी के दिन में मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, रेस्ट करने का बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं होता, तो मैं अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी, तो उमर के पास कुछ कपड़ों का स्टॉक था। उमर का पहले बेबी गारमेंट्स का काम था, तो इन्होंने इसको वाइंड अप कर दिया था, क्योंकि शॉप वगैरह का कोई सिस्टम नहीं रहा था। पहले जो घर था सामने उसमें शॉप हुआ करती थी, यहाँ पे क्योंकि जगह की कमी थी तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक वाइंड अप कर दिया था, कुछ रह गया था। तो उमर को कॉल आई थी, तो वो कह रहे थे कि आप हमें स्टॉक दिखा दें। तो यहाँ पे उमर साहब जो हैं वो पीसीस काउंट कर रहे थे कपड़ों के, तो मैं भी उनकी हेल्प करी थी साथ में। और ये फ़ातिमा साहिबा बैठ के वो भी हेल्प कर रही थी। हूर भी आ गई, कहती मुझसे भी हेल्प लें आप। तो यहाँ पे उमर जो है काउंट कर रहे थे। तो आज कुछ ख़ास नहीं था करने को, मैंने सोचा जो किया है वही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, स्किप करके मत देखा करें। तो इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।